वह 84 सहस्त्र योजन ऊंचा है। 1 योजन 4 कोस का होता है। 16 योजन नीचे की ओर प्रविष्ट है और 16 ही भोजन विस्तार वाला है। शराब संस्थित होने से 32 योजना मूर्धा में विस्तृत है। विस्तार से सभी और उसका तिगुना परिणाम है। मंडल प्रमाण से उसका मान त्रियस्त्र अभीष्ट होता है। सब और 44 सहस्त्र योजन है। त्रियस्त्र में अर्थात तीनों ओर से उसका मान 8 अधिक योजन कहा गया है। सभी और चतुरस्त्र मान से परिणाम होता है। 64 सहस्त्र योजन कहा जाता है। वह पर्वत बहुत ही अधिक दिव्य है और दिव्य औषधियों से समन्वित है। यह संपूर्ण सुवर्ण में परम शुभ भुवनों से घिरा हुआ है। वहां पर समस्त देवों के गण, गंधर्व और राक्षस निवास किया करते हैं। उस शैलों के राजा के ऊपर शुभ अप्सराओं के समुदाय भी दिखलाई दिया करते हैं। वह मेरु पर्वत भूतों के भावन भुवनों से परिवृत रहा करता है। इसके 4 देश हैं जो चारों पार्श्वों में समधिष्ठित हैं, जिनके नाम भद्राशव, भरत, केतुपाल और पश्चिम हैं। उत्तर और कुरुकृत पुण्य प्रतिश्रय हैं। गंधमादन के पार्श्व में तो यह पर अपर गंडिका है। यह सभी ऋतुओं में परम रमणीय है और नित्य ही प्रमुदित तथा शिव है। पूर्व और पश्चिम से 32 सहस्त्र योजनों से युक्त है। प्रमाण से इनका आयाम 34 सहस्त्र योजनों वाला है। वहां पर वे परम शुभ कर्मों वाले केतुमाल देश प्रतिष्ठित हैं। वहां पर जब नर काल है जो महान सत्व वाले और महान बल से संपन्न है, और वहां की स्त्रियां कमल दल की आभा वाली तथा देखने में बहुत प्रिय लगती हैं। वहां पर एक बहुत ही उत्तम पनस का महान वृक्ष है जिसमें 6 रस विद्यमान रहा करते हैं। उसकी स्वामी ब्रह्मा का पुत्र कामना से चरण करने वाले मनोजव हैं। वहां पर समयुत काल पर्यंत उसके फलों का रस पान करके प्राणी जीवित रहा करते हैं। पूर्व में माल्यवान के पार्श्व में एक अपूर्व गंडिका है। भारत देश। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार से ही परम शुभ भारत में वर्षों का निसर्ग है, जो कि परम तत्वों के ज्ञाताओं के द्वारा देखा गया है। अब फिर आपके सामने मैं क्या वर्णन करूं? ऋषि ने कहा, जो यह भारतवर्ष है जिसमें ये 14 स्वयंभूवादी मनुगण फिर प्रजा के सृजन करने में थे। हे श्रेष्ठ पुरुषों में परमोत्तम, हम लोग यही जानने की इच्छा करते हैं, वही आप हमारे समक्ष में वर्णन कीजिए। रोमहर्षण जी ने उन ऋषियों के इस वचन का श्रवण करके कहा था, यहाँ पर इस भारतवर्ष में आप लोगों के सामने जो प्रजा हुई थी उसका मैं वर्णन करूंगा। यह तो मध्यम चित्र है जो शुभ और अशुभ फलों के उदय वाला है। समुद्र के उत्तर में और हिमवान के दक्षिण में है वह भारत नाम वाला वर्ष है, जहाँ पर यह भारत की प्रजा है। प्रजाओं के भरण करने से भरत मनु कहा जाया करते हैं। इसी निरुक्ति के वचन से यह वर्ष भारत इस नाम से कहा गया है। यहाँ से स्वर्ग होता है और यहाँ से ही बारंबार जीवन मरण के आवागमन से मुक्त हुआ करता है। मध्य तथा अंत का ज्ञान मनुष्यों का कर्म करने का क्षेत्र नहीं है, अर्थात कर्म करने की भूमि यही देश है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं, उनको आप लोग भली भांति समझ लीजिए। वे सब समुद्र से अंतरित हैं, ऐसे ही जान लेने चाहिए, और परस्पर में वे सब अगम्य हैं, अर्थात अज्ञेय एवं गमन न करने के योग्य हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण। यह 9वां उन द्वीपों में है जो सागर से समृत है। यह द्वीप दक्षिण उत्तर से 1 सहस्त्र योजन है। भागीरथी गंगा के उद्गम स्थान से कन्याकुमारी तक यह आयत है। 9 सहस्त्र योजन तिरछा उत्तर की ओर विस्तीर्ण है। यह द्वीप अंतों में सभी और मलेच्छों द्वारा उपनिविष्ट है। इसके अंत में पूर्व में किरात रहा करते हैं और पश्चिम में यवन लोग वाले बताए गए हैं। मध्य के भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, जो यज्ञार्चन, शस्त्र प्रयोग, वाणिज्य से अभिवर्तन करते हुए व्यवस्थित है। यहाँ पर इन 4 वर्णों में परस्पर में समाचीन व्यवहार रहा करता है। अपने वर्ण के अनुसार जो इनके अपने कर्म हैं, उन्हीं में यह व्यवहार धर्म, अर्थ और काम से समन्वित होता है। पंचमान इस आश्रमों के संकल्प विधि के ही अनुसार होता है। वहाँ पर जिनमें स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष के लिए मानुषी प्रवृत्ति रहा करती है। जो यह 9वां द्वीप है वह तिर्यगायाम वाला कहा जाता है। इस संपूर्ण द्वीप पर अपने बल विक्रम के द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है। वह यहाँ का सम्राट चक्रवर्ती राजा के नाम से कहा जाया करता है। यह लोक तो सम्राट है और अंतरिक्ष विराट कहा गया है। यह लोक स्वराट कहा गया है। मैं फिर विस्तार के साथ बतलाऊंगा। इस द्वीप में सुपर्व 7 ही कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य
और पारियात्र ये ही 7 कुश पर्वत हैं। इनके समीप में रहने वाले अन्य भी सहस्त्रों पर्वत हैं। बहुत से पर्वतों का ज्ञान ही नहीं है और वे मार संपन्न तथा विचित्र शिखरों वाले हैं। पर्वतों में परम श्रेष्ठ मंदर, वैहार, दुर्धर, कोलाहल, समुरस, मैनाक, वैद्युत, वातम, धम, नागगिरी और पांडुर पर्वत हैं। तुंगप्रस्थ, कृष्णागिरी, गोधनगिरी, पुष्प गिरी उज्जयंत तथा श्वेतक शैल हैं। श्री पर्वत चित्रकूट कूट शैलगिरी है। उनसे भी अन्य छोटे छोटे गिरी हैं जो भली भांति परिज्ञात नहीं है, जो स्वल्पोपजीवी हैं। उन शैलों से मिले जुले जनपद यह भी हैं जिनके भागों में आर्य तथा मल्लेच्छ निवास किया करते हैं, जिनके द्वारा इन नदियों का पान किया जाया करता है। उन नदियों के कुछ नामों का परिगणन किया जाता है, जैसे गंगा, सिंधु और सरस्वती हैं। शतुद्र, चंद्रभागा, जमुना, सरयू, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू हैं। गोमती, धूतपापा, बुदबुदा, धब्धवती, कौशिकी, त्रिदिवा, निष्ठीवी, गंडकी, चक्षु, लोहित ये सब नदियां हिमवान महाशैल के पाद से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्रघनी और सिंधु हैं। वर्णाशा, नंदना, सदानीरा, महानदी, पाशा, चर्मणवती, नूपा, विदिशा, वेत्रवती हैं। क्षिप्रा और अवंती ये नदियां पारिमात्र के समाश्रय वाली हैं, ऐसा कहा गया है। शोण महानंद है। सुरसा, नर्मदा, क्रिया, मंदाकिनी, दशराणा, चित्रकूटा, नमसा, पिपला, शयना, करमोदा और पिशाचिका ये नदियां हैं। चित्रोपला, विशाला, वंजुला, वास्तुवाहिनी, स्नेरुजा, शुक्तिमती, मंकुति, त्रिदिवा, क्रतु नदियां हैं। ये सब ऋक्ष वत्स पर्वत से संभूत होने वाली हैं, जिनका जल मणि के समान परम स्वच्छ और शिव है। तापी, पयोशनी, निर्विंध्या, श्रिपा और निषधा नदी है। वेणी, वैतरणी, वाला, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा, वानशिला नदियां हैं। ये सब नदियां विंध्यगिरी के पाद से प्रसूत होने वाली हैं, जिनका जल परम पुण्यमय है और जो बहुत ही शुभ है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णत्रेणा, बंजुला, त्रिंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या, कावेरी ये नदियां दक्षिण की ओर प्रवाह करने वाली हैं और महागिरी के पाद से निकलने वाली हैं। कृतमाला, ताम्रहर्णी, पुष्प जाति, उत्पलावती ये सब नदियां मलय पर्वत से अभिजात हुई हैं, जिनका जल बहुत ही शीतल और शुभ है। त्रिसामा, ऋषिकुल्या, बंजुला, त्रिदिवा, बला, लांगुलिनी, वसंधरा ये सब महेंद्रगिरी की तनिया कहीं गई हैं। ऋषिकुल्या, मंदगा, मंदगामिनी, कृपा पलाशिनी ये नदियां शुक्तिमान पर्वत से समुत्पत्ति पाने वाली हैं। ये सब नदियां सरस्वती हैं और सब समुद्र में गमन करने वाली गंगा हैं। ये सभी इस विश्व की मालाएं हैं और जगत के समस्त पापों के हरण करने वाली कही गई हैं। इन सब नदियों की अन्य सैकड़ों और हजारों ही उप नदियां हैं। उनमें ये कुरु पांचाल, शाल्व, माद्रेय, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, बोध, सहपटचर, मत्स्य, कुशल्य, कुंतल, काशी, कौशल, गोध, भद्र, कलिंग, मागध, उत्कल मध्य देश में होने वाले जनपद प्राय करके वहां पर कीर्तित किए गए हैं। अत्रिगण, भरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लमक, तालशाल, भूषिक, एजिक ये सब उत्तर दिशा में हैं। अब जो पूर्व दिशा में देश हैं, उनका भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अंग, दंग, चोल, भद्र की रातों की जातियां, तोमर, हंसभंग, काश्मीर, तंगन, झिल्लिक, आहुक, हुंडर्व, अंध्रगक, मुदगर, अंतरगिरी, बहरगिरी, इसके अनंतर प्लवंगव, मलद और मलवर्तिक जानने के योग्य हैं। समंतर, प्रारवशय, भार्गव, गोप पार्थिव, प्रागज्यो, तिश, पुंड्र, विदेह, ताम्र, लिप्तिक, मल्ल, मगध और गोनर्ध ये जनपद पूर्व दिशा में है, ऐसा कहा गया है। इसके उपरांत दूसरे दक्षिणा पथवासी जनपद हैं। पंडय, केरल, चोल, कुल्य, सेतुक, मूशिक, क्षपणक और वनवासिक देश हैं। महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग सब और आभीर,
सहेशिक, आटव्य, साक, पुलिंद, विंध्य, मौल्य, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, कोंकण, कंतल, आंध्र, पुलिंद, अंगार, मारिश, ये सब दक्षिण पथवासी सह्यगिरी के उत्तरांतों में, जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है, इस संपूर्ण पृथ्वी में वह प्रदेश परम सुंदर है। वहाँ पुर है जिसका गोवर्धन नाम है और इसका निर्माण श्री राम ने किया था। वहाँ पर श्री राम के प्रिय स्वर्गीय और अति उत्तम वृक्ष तथा औषधियाँ हैं। इन सबका अवरोपण श्री राम की प्रीति के लिए भरद्वाज मुनि ने किया था। अतएव उन्होंने इस पुरवर का मनोरम उद्देश्य किया था। वाहलिक, वाडधान, आमीर, कालतोयक, अपरांत, सुह्य, पांचाल, चर्ममंडल, गांधार, यवन, सिंधु, सौबीर, मंडल, चीन, तुषार, पल्लवगिरी, गहवर्षक, भद्र, कुलिंद, पारद, विंध्यचूलिका, अभिशाह्य, उलूद, केकय, दशमालिक, ये सब देश तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कुल, काम्बोज, धरद, उर्वर और अंगलोहिक, ये सब देश हैं। और जो दक्षिण में होने वाले दूसरे जनपद हैं, उनका भी ज्ञान प्राप्त कर लो। सूर्यारक, कलिवन, गुरगाल, कुंतल, पोले, किरात, रूपक, तापक, करीति और सब करंधर और नासिक तथा जो अन्य नर्मदा के अंतर में हैं, सहकच्छ, समाहे, सारस्वत, कच्छिप, सुराष्ट्र, आंतर, अबुर्द, ये सब और अपरांत जो विंध्य के वास करने वाले हैं, उनको आप सुनिए। मलद, करुष, मेकल, उत्कल, ये जनपद विंध्य के वास करने वाले हैं। उत्तमों के दर्शार्ण, भोज, किष्कंधक, तोशल, कोशप, त्रैपुर, वैदिश, तुहुंड, बर्बर, षटपुर, नैषद, अनूप, तुंडिकेर, वीतिहोत्र, अबंती, ये सब जनपद विंध्यगिरी के ऊपर निवास करने वाले हैं। इसके आगे मैं उन देशों का वर्णन करूंगा जो पर्वतों का आश्रय ग्रहण करके निवास किया करते हैं। निहिर, हंसमार्ग, कुपथ, तंगन, शक, अप, प्रावरण, उर्ण, दर्भ, सहूक, त्रिगर्त, मंडल, किरात, तामर, ये समस्त देश पर्वतों के ऊपर समाश्रय लेने वाले हैं। ऋषियों ने भारतवर्ष में 4 युगों का होना बतलाया था। प्रथम कृतयुग अर्थात सतयुग है, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा तिष्य है। इन सब का निसर्ग ऊपर से ही संपूर्ण मैं आपको बतलाऊंगा। युग संख्यावर्त। ऋषि ने कहा, जो 4 युग हैं और पूर्व में स्वयंभुव मनवंतर में थे, हे भगवान, उनका जिसर्ग कैसे हुआ और उनका क्या तत्व है, यह मैं विस्तार के साथ श्रवण करना चाहता हूँ। श्री सूत जी ने कहा, पृथ्वी आदि के प्रसंग से जो मैंने पूर्व में कहा था, उनके 4 युगों के विषय में मैं अब बतलाऊंगा। उसको आप भली भांति समझ लीजिए। यहाँ पर संख्या के द्वारा प्रसंख्यान करके और सब प्रकार से विस्तृत मैं कहूँगा। युग युग का भेद, युग का धर्म, युग संधि का अंश, युग संधान, यह षट प्रकाश युग की आख्या है। उन सबको मैं तात्विक रूप से आपको बतलाऊंगा। लौकिक प्रमाण मनुष्य के वर्ष का निष्पादन करके उसी शब्द से प्रसंख्यान करके यहाँ पर मैं 4 युगों को बतलाऊंगा। निमेष काल उसे ही जानना चाहिए जो कि लघु अक्षर के तुल्य होता है। 15 निमेषों का जितना काल होता है उसकी 1 काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं के समय को कला गिनना चाहिए। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के सम रात्रि और दिन हुआ करते हैं। दिन और रात्रि का विभाग सूर्य किया करता है जो कि मनुष्य का लौकिक होता है। उनमें दिन तो कर्मों के करने की चेष्टा में लगाया जाता है और रात्रि का समय सोने के लिए कहा जाता है। दिव्य रात्रि और दिन मास होता है। उन दोनों का प्रविभाग फिर होता है। उनका कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है। मनुष्यों के जो 30 मास होते हैं वही पितृगणों का मास कहा गया है। 360 मासों का पितृगणों का 1 वर्ष होता है। यह संख्या मनुष्य के मासों से विभावित हुआ करती है। मनुष्यों के मान से जो 100 वर्ष होते हैं वे पितृगणों के 3 वर्ष संख्यात किए गए हैं। यहाँ पर 10 मास अधिक पितृगणों की संख्या वाली हुई है। लौकिक मान से ही जो मनुष्यों का शब्द कहा गया है, यह दिव्य अर्थात देवों का अहोरात्र अर्थात 1 दिन और रात है।
जो शास्त्र निश्चय को प्राप्त हुआ है। दिव्य रात्रि और दिन वर्ष है और उन दोनों का फिर प्रविभाग है। वहां पर जो दिन है वह उत्तरायण होता है और जो रात्रि है वह दक्षिणायन होता है। जो वे दिव्य रात्रि और दिन है उनका पुनः प्रसंख्यान है। मनुष्यों के जो 30 वर्ष होते हैं उतने समय का देवों का दिव्य मास कहा गया है। जो मानवों के 100 वर्ष है उतने समय का दिव्य 3 मास हुआ करते हैं तथा 10 दिन है, यही दिव्य विधि कही गई है। 360 जो वर्ष मनुष्य के होते हैं यह एक दिव्य समवत्सर कहा गया है। मनुष्यों के 3000 वर्ष प्रमाण से होते हैं और अन्य वर्ष हैं, इतने समय का सप्तऋषियों का एक वत्सर होता है। मानवों के जो 9000 वर्ष होते हैं और अन्य 90 वर्ष हैं, इतने समय का ध्रुव समवत्सर हुआ करता है। मनुष्यों के 26,000 वर्षों का जो समय होता है वह समय देवों का अर्थात दिव्य 100 वर्ष हुआ करते हैं। यह विधि कही गई है। 3 नियुत ही मनुष्यों के वर्ष कहे जाते हैं। संख्या के द्वारा 60 सहस्त्र वर्ष ही संख्यात किए गए हैं। संख्या के ज्ञाता मनीषीगण दिवस सहस्त्र वर्ष कहते हैं।